किया। लॉकडाउन 4 आज से खत्म हो रहा है। आगे की प्लानिंग के तहत सरकार अब अनलॉक 1.0 लागू करवाएगी। अनलॉक 3 चरणों में होगा। 8 जून से लेकर 30 जून तक लॉकडाउन के पहले फेज में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे और दूसरे धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर लगे ताले भी खुलने वाले हैं। होटल, रेस्टोरेंट में भी अब पहले की तरह लोग खाना खा सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी होगा। इधर उधर थूकने पर जुर्माना होगा। दूसरे फेज में जुलाई में राज्यों के साथ सलाह करके स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और ट्रेनिंग संस्थान खोले जाएंगे। तीसरे फेज की तारीख अभी तय नहीं है। इसमें इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क खोले जाने की तारीख तय की जाएगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा कल से एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। देश में लॉकडाउन का लॉक खोल दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 के बाद अब लॉकडाउन 5.0 नहीं बल्कि अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो रही है। सरकार ने इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लगभग पूरे देश को खोल दिया जाएगा। यानी 1 जून से आपकी और हमारी लाइफ एक बार फिर चेंज होने वाली है। आठ जून से तो बहुत कुछ बदलने वाला है। एक जून से देश खुल तो रहा है, लेकिन इसे भी एक झटके में नहीं खोला जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से देश में सुविधाओं और सेवाओं को बहाल किया जाएगा। आप जान लीजिए, पूरा देश 3 फेज में खुलेगा। पहला फेज 8 जून से लागू होगा, दूसरा फेज जुलाई से और तीसरा फेज इसके बाद लागू होगा। हालांकि इसकी तारीख तय नहीं की गई है। वैसे लोगों को असली रियायतें 8 जून से मिलनी शुरू होंगी, लेकिन कल यानी 1 जून से आपको क्या सौगात मिलने वाली है वो जान लीजिए। 1 जून से एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिलों में आने जाने की छूट होगी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको किसी भी ई पास की जरूरत नहीं होगी। यानी दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले या दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद जाने वाले अब बिना रोक टोक आ जा सकेंगे। दूसरे राज्यों पर भी ये नियम वैसे ही लागू होंगे। हालांकि राज्य सरकारें और जिला प्रशासन अपने विवेक से इसे लागू कर सकते हैं। खासकर एनसीआर में तो कभी हरियाणा का, कभी उत्तर प्रदेश का इस तरह से बॉर्डर जो सील कर दिया जाता है, उससे जो कामकाजी लोग हैं, जैसे मैं खुद हूँ, तो हमें आने जाने और ये अपने काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अब बहुत आसानी हो जाएगी। सरकार की तरफ से ये अच्छा कदम है। धीरे धीरे मतलब चीज़ों को नॉर्मल की तरफ लाने का में ये मदद करेगा। अच्छी बात है। ड्यूटी वालों के लिए तो काफ़ी फ़ायदा है। इससे आने जाने में, अप डाउन में काफ़ी राहत है। फ़ायदा है इससे, क्योंकि काफ़ी लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में नौकरी करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में करते हैं, तो उससे फ़ायदा है काफ़ी लोग। अब आपको बताते हैं सरकार ने 3 चरणों में लॉकडाउन हटाने का आखिर क्या प्लान तैयार किया है। सबसे पहले बात करते हैं 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण की। 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, मसलन मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के द्वार खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल का शटर भी अप होगा। होटल, रेस्तरां भी ग्राहकों के लिए खुल जाएंगे। लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि अनलॉक 1.0 के दौरान किन सुविधाओं पर पाबंदी जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान
मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम नहीं खोले जाएंगे। यानी जिन लोगों ने मेट्रो रेल, जिम और थिएटर जल्द खुलने की उम्मीद पाली थी, वो फिलहाल नहीं खुलने जा रहे हैं। अब समझिए जुलाई से शुरू होने वाले फेज 2 में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। हालांकि इन्हें खोलने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। इसके लिए पेरेंट्स की भी राय ली जाएगी और फीडबैक के आधार पर ही स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी की जाएगी। ये तो हुई पहले और दूसरे चरण में खुलने और बंद रहने वाली सुविधाओं की बात। तो सवाल है कि तीसरे चरण में क्या क्या खुलेगा। तो इसका जवाब यह है कि पहले और दूसरे चरण के बाद बने हालात के आधार पर इसका फैसला किया जाएगा कि देश में और क्या क्या खोलना चाहिए। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।